प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हमें बोला गया है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल पी ब्रैकेट एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में हमें पी एक्स के शून्य ज्ञात करने कि पी एक्स के जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी से प्रत्येक जो ग्राफ है उसे डिस्कस करते हुए हम पी एक्स के शून्यक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको पहला ग्राफ दिखाई दे रहा, पहले ग्राफ में जो पी एक्स के शून्यकों की हमें संख्या निकालनी है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ज्यामितीय आकृति जो बनी हुई है, जो रेखा बनी हुई है, ज्यामितीय रेखा जो बनी हुई है ग्राफ के ऊपर, ये वाली, वो कहीं भी एक्स अक्ष को काट नहीं रही है। एक्स अक्ष हमारा ये लाइन है और वाई अक्ष हमारी ये लाइन है। ठीक है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, एक्स के शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कब निकलेंगे? जब ये रेखा जो है वो एक्स अक्ष को काटेगी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखा है वो कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। इसलिए जो पहला जो आपका ग्राफ है उसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, मतलब एक भी इसमें शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा शून्यकों की संख्या शून्य होगी, मतलब कोई भी शून्यक इसमें नहीं होगा। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे ग्राफ पर। दूसरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ज्यामितीय रेखा है, ये जो लाइन है, वो एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रही है? तो एक्स जो अक्ष है उसे ये सिर्फ एक स्थान पर काट रही है, यहाँ। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो शून्यक है वो सिर्फ कितनी है? एक। तो दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा ग्राफ है उसमें शून्यकों की संख्या ठीक है एक है। कितनी है? एक। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, जो ज्यामितीय रेखा है, वो एक्स अक्ष को एक स्थान पर काट रही है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि ज्यामितीय रेखा एक्स अक्ष को एक स्थान पर काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या जो है वो एक है। अब अगर हम तीसरे ग्राफ के अंदर देखें तो तीसरे ग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्थान पर तो यहाँ कट रही है और एक स्थान पर यहाँ काट रही है। ठीक है, बाई को हमें नहीं देखना है, बाई अक्ष को नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, क्योंकि यहाँ हमें पी एक्स के आधार पर हमें निकालना है कि कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें एक और दो जगह शून्य के रूप में दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि तीसरा जो ग्राफ है उसमें जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों को हम इंग्लिश में जीरोस भी कहते हैं। ठीक है, शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है? दो। कितनी है? दो है। ठीक, हाँ, वो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो आपका ग्राफ है वो हमें दिया गया है और यहाँ हमें पूछा है कि बताइए कितने जो शून्यक होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या जो है वो क्या है? एक तो यहाँ आपका एक शून्यक बन जाएगा, ठीक है, और एक शून्यक आपका यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या वो कितनी है? दो है। कितनी है? दो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें ग्राफ की ओर। तो पांचवें ग्राफ में आपको जो दिखाई दे रहा है आप उसे देख सकते हैं क्या, कि एक तो आपका शून्यक यहाँ बन रहा है, ठीक है, कट कर रहा है लाइन को, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपकी जो जीरोज हैं, जो शून्यक हैं, वो कितने हैं? चार, क्योंकि एक्स अक्ष को ये चार स्थान पर काट रहे हैं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? चार होगी। बढ़ते हैं हम यहाँ। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी लाइन कट रही है एक्स अक्ष वाली, वो एक स्थान पर तो यहाँ कट रही है, ठीक है, और एक स्थान पर यहाँ टच हो रही है, और एक स्थान पर यहाँ टच हो रही है। तो जो कुल जो शून्यक है यहाँ वो है तीन। कितने हैं? तीन। तो यहाँ शून्यकों की संख्या तीन है, यहाँ शून्यकों की संख्या चार है, यहाँ शून्यकों की संख्या दो है, यहाँ दो है, यहाँ एक है और यहाँ शून्य है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को जो ज्यामितीय रेखा है, जो रेखा है, जितने स्थानों पर काटेगी एक्स अक्ष को, वाई को नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष को ही हमें देखना है। एक्स अक्ष को ये रेखा जितने स्थानों पर काट देगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके प्रत्येक जो ग्राफ का क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया है।
अब हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसे हम एक्सरसाइज 2.2 के रूप में लेकर चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।